हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। दिया ने फरमाइश की कि उसको आज चोकोस खाने हैं। वैसे तो मैं कई बार बता ही चुकी हूँ, उसको पसंद है। वो अधिकतर नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में यही खाती है। लेकिन इतने दिन से एक तो घूम रहे हैं हम लोग, ऊपर से घर में भी बरसी का प्रोग्राम था, इस वजह से चोकोस जो है उसने कम समझ लो हफ्ते भर से खाए नहीं है। तो आज उसका मन था। और ये देखो, जैसे ही मैंने बास्केट उतारी, मुझे मतलब ये था कि रखे हैं 3-4 पैकेट रखे हैं, लेकिन एक ही पैकेट रखा हुआ था। तो अभी मुझे ये भी ऑर्डर करने पड़ेंगे। ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ मैं, अमेज़न से आ जाते हैं, 1 डे डिलीवरी में आ जाते हैं। तो इसको मैंने चोकोस दे दिए हैं। बाकी कल शाम के और कुछ रात के बर्तन थे। कई बार ना मन नहीं करता बिल्कुल भी धोने का, कुछ भी काम करने का इवन मन नहीं करता। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट, कि रात को बर्तन छोड़ते नहीं हो, ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो देखो, ये हमारा सोचना है कि ऐसा हो जाता है वैसे हो जाता है। फ़िलहाल तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं खुद भी जो है रात को किचन क्लीन करके सोना पसंद करती हूँ, ताकि सुबह मेरे ऊपर कोई ज़्यादा काम ना पड़े। इसलिए नहीं कि रात को धोना अच्छा होता है या फिर बर्तन छोड़ना बुरा होता है। मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे ऊपर कोई ज़्यादा काम ना पड़े। लेकिन कल नहीं था मन, तो नहीं किया, आराम से थोड़ा रिलैक्स होके रही। इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ थी, थकान भी हो रखी थी, नींद बार-बार आ रही थी। एक बार जैसे रात की नींद ना स्किप कर दो ना, तो फिर कितनी ही बार सुला लो, दिन में, पूरा दिन में कितनी बार ही सुला लो, जब लेटो तब नींद आ जाएगी। वैसे हम सोचते हैं ना कि दिन में लेट जाएँ तो नींद नहीं आती, लेकिन रात की नींद स्किप करने के बाद पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। ये मैंने रियलाइज़ एक बार नहीं कई बार किया, क्योंकि मेरे संग तो हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं जैसे रात को जाग रही हूँ, फ़ोन चलाते-चलाते मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, कब 4 बज गए, कब 5 बज गए। फिर मैं सोचती हूँ अब क्या ही सोऊँ, मैं ना बाद में काम निपटा के तब सो जाऊँगी। ऐसा दिया कि स्कूल टाइम पे भी होता था। मैं स्कूल के टाइम पर भी यही सोचती थी कि यार स्कूल भेज दूँ, थोड़ा-सा घर का काम कर लूँ, दोपहर का खाना बना लूँ, फिर खाना वगैरह बना के आराम से तब सो जाऊँगी। ये सब करते-करते ना कई बार स्कूल की छुट्टी का टाइम भी हो जाता था। फिर उसको खाना खिला के तब सोती थी मैं। लेकिन वो वाली जो रात की नींद होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, उसको नहीं गँवाना चाहिए कभी भी। तो इस टाइम पर जैसे मैं किचन में काम कर रही थी, अभी मुझे नाश्ते का भी सोचना है क्या बनना है। फ़िलहाल तो किचन क्लीन हो गई है, चौकोस खा रही है वो, तो 1 डेढ़ घंटे बाद ही कुछ बनाऊँगी। अपना तो मेरे को इतना कुछ ख़ास नहीं होता कि भूख लग रही है, कुछ भी है। तो कल्याणी का फ़ोन आ गया था, कल्याणी से बात कर रही थी। उसको लग रहा था पता नहीं क्यों दीदी फ़ोन नहीं उठा रही, वो 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी। मेरा गला इतना ख़राब हो रखा था कि मैं बात ही नहीं कर रही थी, और इवन ये था कि मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी उसके व्हाट्सएप के मैसेजेस का। क्योंकि मुझे पता है कि इनसे जब भी मेरे को बात करनी होती है तो वो बात जो है बड़ी लंबी खिंचती है। सच में हम बहुत पर्सनल बातें करते हैं, घर वालों की बातें करते हैं, तबीयत की बात करते हैं, तो आराम से आधा पौन घंटा निकल जाता है। यूट्यूब से रिलेटेड इतनी ख़ास बात नहीं करते हैं। तो जब भी मैं बात करना चाहती हूँ इनमें से किसी से, कल्याणी, निवेदिता, प्रियंका, रिया, तो हमेशा फ़ुर्सत में बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लंबी खिंचती है बातें। अच्छा लगता है मेरे को ना इन सब से बात करना। तो अभी देखो सामान ढूँढ-ढूँढ के निकाल रही हूँ जो खाने-पीने का है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं मम्मी के घर पे आ गई हूँ। बड़ी मम्मी आई हैं अचानक से, तो नया खाना वगैरह बना रही थी। बड़ी मम्मी मेरे घर भी आई थी, तो साथ में दिया आ गई थी बड़ी मम्मी के ही, और मैं बाद में स्कूटी लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो देखो किचन में बन रही हैं खूब सारी चीज़ें, और शैंकी ने बोला कि टेबल जो है दूसरे कमरे में रखवानी है, तो बस वो उठवा देती हूँ, थोड़ा-सा उसकी हेल्प करवा देती हूँ। बाकी खाने में क्या-क्या बना है चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। नॉर्मल जैसे लंच में चीज़ें बनती है वही है, कोई ख़ास ऐसा नहीं है। तो ये दाल है, अरहर उड़द की दाल, और साथ में ये पनीर की भुर्जी बनाई है, और एक सब्ज़ी और है, आलू की सब्ज़ी है। रायता था, मैंने दिखाया नहीं। चटनी बनाई थी, वो भी मैंने नहीं दिखाई, टमाटर की चटनी। राइस है, और साथ में रोटियां हैं, और पीछे से आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, उसको इग्नोर करना। मम्मी के घर पे हूँ, सनाया खेल रही है, खूब मस्ती कर रही है, और साथ में दिया भी है उसके। तो देखो मम्मी रोटी बना रही है गर्मा गर्म। बाकी सब कुछ खाना पीना बन चुका है। रोटी बनते ही अंदर खाना जो है सर्व कर दिया जाएगा। तो खाना सर्व कर दिया। सन्नी भाई ने सिर्फ और सिर्फ रायता खाया है, बाकी बच्चे भी अपना खाना खाने बैठ चुके हैं।
दिया को जो है बहुत अच्छा लग रहा था खाना। इस तरीके से जैसे सजा सजू के दो ना बच्चों को तो इंटरेस्ट आता है खाने में। तो इसको वही फीलिंग आई थी, होटल वाली फीलिंग। तो बड़े मज़े से बोल रहे थे आज तो मेरा फेवरेट खाना बना है। और बर्तन इसको ये वाले बड़े अच्छे लगते हैं, ये जो पूरा सेट होता है ना डिनर सेट, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भाभी भी खाना खा रही है, शैंकी अपना खाना सर्व कर रहा है, दीदी भी खा रही है, पारुल दीदी भी आई हैं और बड़ी मम्मी भी आई हैं। दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो ये है बड़ी मम्मी, सन्नी भाई। और सन्नी भाई कह रहे थे आज मैं नए कपड़े पहन के आया हूँ, बदल के आया हूँ पैंट शर्ट। सर्दियों के टाइम पे भाई ना जो एक टी शर्ट है ग्रे कलर की वो ही पहने रखते थे अधिकतर। तो मैं शूट करती थी जैसे जाती थी तो बोलते थे हमेशा एक ही कपड़े में शूट कर लेती है मुझको। और वासु बहुत इन्जॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा खेल रहा था और ऐसे ना बार बार अपनी आंखों के पास ये शेप ले जाके पूछ रहा था ये कौन सी शेप है। तो खुश हो रहा था, जैसे बता दो ना कि ये स्टार है, बड़ा खुश हो जाता है। तो ये शैंकी को भी पूछ रहा था वैसे, वरना पहले आप देखते होंगे रोता रहता था, लेकिन अभी जैसे सब समझता है, सबको पहचानता है मज़े से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ अपनी बहुत ही छोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने अमेज़ॉन से की है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगाए थे कुछ नेहा के लिए, उसने मुझे मार्केट से लाने को बोला था, बट मुझे तो मार्केट का कुछ भी समझ में नहीं आता। एक तो क्या होता है ना, मार्केट में प्राइस जो प्रिंट होते हैं उसी रेट पे चीज़ें मिलती है, रेट टू रेट, बार्गेनिंग नहीं होती, कोई ऑफ़र कोई सेल कुछ नहीं मिलती है। तो देखो मैं अमेज़ॉन से शॉपिंग करती हूँ तो मैंने वहीं से सामान मंगाया है। अमेज़ॉन पे हमेशा डील चल रही होती है, अच्छा ऑफ़र मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, सेल चल रही होती है। कई बार जो चीज़ मैंने 200 की खरीदी है ना, सच बताऊँ वो ऑफ़र में जो है मिल जाती है 150 की, कभी-कभी 124 की भी मैंने खरीदी है वो चीज़। मोस्टली मैंने हेयर कलर जो होते हैं वो खरीदे हैं, या फिर वाइप्स वगैरह फेस क्लीन करने के लिए, वो मतलब मेरे को बहुत अच्छे रेट में मिलती है। जो चीज़ें ज़्यादा हम खरीदते हैं ना, बहुत जल्दी-जल्दी खरीदते हैं, वो तो रिकमेंड होती ही रहती है कि आपने ये इतनी बार खरीदी है, आप इसको लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को बहुत कम दाम पे बहुत बार मिली हैं और मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैं फटाफट से ऐड टू कार्ट करके इसको बाय कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो आप भी शॉपिंग अगर अमेज़न से करते हैं, आपको तो बेनिफिट पता होंगे। और साथ ही में मैंने ना प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, उसके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। कोई सेल अगर चल रही होती है तो वो आप उसको उसका जो एक्सेस होता है वो आपको 1 दिन पहले मिल जाता है। अगर नॉर्मल अमेज़न से शॉपिंग आप करते हो, प्राइम मेंबरशिप नहीं ले रखी, तो आपको जब वो सेल लाइव होती है उसी टाइम उसका ऑफ़र मिलता है। तो उस टाइम इतना रश होता है ना कई बार कि चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ सोल्ड चली जाती है। तो बस इसलिए फटाफट से प्राइम मेंबरशिप भी ले लो अगर आपने नहीं ली है तो। बाकी शॉपिंग तो देखो आप कर ही सकते हो अमेज़न से, हमेशा सेल चल रही होती है। इनमें से जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ पसंद आती हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। लिंक पे क्लिक करके आप ईज़िली शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे होल स्टोर का लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर मेरी पुरानी ढेर सारी शॉपिंग जो है मिल जाएगी। मैं बहुत टाइम से अमेज़न से शॉपिंग कर रही हूँ, ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो दिखाती हूँ नेहा ने क्या-क्या मँगवाया। तो सबसे पहले ये ममाअर्थ का राइस हेयर ऑयल बूस्टर। गर्मियों में बालों से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। पसीना इतना होता है, बाल मतलब अजीब से ही हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज हेयर के लिए ये बेस्ट है राइस वाला। आप इसको अपने नॉर्मल जो ऑयल होता है उसके अंदर मिक्स करके अपने बालों में लगाओ, बहुत अच्छे से वर्क करता है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है और मेड सेफ़ है। तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो कोई डर भी नहीं है। तो एक ये मँगवाया है, साथ ही साथ ममाअर्थ का ये चारकोल फेस वॉश मँगाया है। गर्मियों में फेस वॉश भी मस्ट है, बार-बार मन करता है कि फेस वॉश कर लो, फेस वॉश कर लो। तो फेस वॉश अगर करना ही है तो किसी अच्छे फेस वॉश से जो है किया जाए, तो ये चारकोल वाला है। डर्ट वगैरह जो अंदर तक की होती है वो सब निकल जाती है। गर्मियों में तो वैसे ही एकदम चिप-चिप सी रहती है, ऊपर से धूल-मिट्टी बहुत चलती है। अगेन फेस से रिलेटेड ये डाबर गुलाबरी मँगाया है। कॉटन से लगाओ अपने चेहरे पे, काफ़ी डर्ट दूर हो जाती है। बाकी अगर आप फेशियल कर रहे हो तब भी जो फेस पैक वगैरह बनता है उसमें नॉर्मल वाटर की जगह ये गुलाबरी वाटर मिलाओ तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर एक और ये चीज़ है, ये है लैक्मे का काजल। ये नॉर्मल वाला ही उसको पसंद है, जो आता है ना पेंसिल वाला, वो उसको इतना पसंद नहीं है। जो पहले वाला चलता था उसको ये पसंद है तो उसने ये मँगवाया है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। और ये है लैक्मे का आइकॉनिक लाइनर। आइकॉनिक लाइनर तो मुझे भी मँगवाना है, मैं भी मँगवाऊँगी अपना, क्योंकि मैंने लैक्मे का एक और था दूसरा वाला, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, वो मँगाया था, उससे अच्छा मुझे यही लगा।
वो चल रहा है, उसको चला रही हूँ, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो ये लैक्मे आई, इसकी मतलब शाइन ही अलग है लैक्मे आइकॉनिक की। तो ये भी मुझे दोबारा से मंगवाना है अपने लिए। एक ये मंगवाई है नेहा ने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, लाइट मेकअप ग्लो देता है ये, फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती, अच्छा अच्छा खासा कवरेज जो है आपको ये लगाने के बाद मिल जाता है। बाकी कोई कंसीलर और भी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है, इवन क्रीम भी मत लगाना अगर इसको आप यूज़ कर रहे हो तो। काफ़ी अच्छा है ये। और मंगाया है ये लैक्मे का जेल सिंदूर, मरून शेड है ये। तो सिंदूर अगर आप यूज़ करते हो, मार्केट से लेते हो, महंगा पड़ता होगा लैक्मे का, तो आप ये मंगवा सकते हो। इसमें आपको और शेड भी मिल जाएंगे जो आप लगाते हो, तो ये भी बहुत बहुत अच्छा है। एक लिपस्टिक है, कहाँ गई ये रही, हाँ ये लिपस्टिक मुझे बेस्ट लगती है नेहा की। ये कलर क्वीन की लिपस्टिक है, लिप मैट कलर है, लॉन्ग लास्टिक ग्लॉस देता है और 2 in 1 है ये। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये लिक्विड लिपस्टिक है, ये देखो। कई लोग तो लिक्विड लिपस्टिक का जो है सिंदूर भी लगा लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। रेड कलर है, चटक रेड। तो ये लिक्विड लिपस्टिक है। और साथ ही में जो है ये नीचे की तरफ अगर आप जैसे देखोगे, ऊपर लिक्विड मैंने लिपस्टिक दिखा दी, तो ये नीचे जो है इस तरीके से मैट लिपस्टिक है। बहुत अच्छा सा शेड है। मैंने देखो नीचे की तरफ लगाई थी, ऊपर कितना अच्छा शेड आ गया है। तो ये लिपस्टिक है, आप भी मंगा सकते हो। 2 in 1 लिपस्टिक। मैं थोड़ा सा ना ये भी लगा के देखती हूँ, जेल वाला ना। हम्म तो काफ़ी अच्छा सा जो है मतलब ग्लॉस सा दिखने लगा होगा आप लोगों को। तो ये लिपस्टिक भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाई है। आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, आप लिंक पे क्लिक करके ईज़िली शॉपिंग कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। बाय बाय। सुना बाय कर दो, आ जाओ। सुना बाय करेगी, बाय कर दो, बाय करो। इतना प्यारा क्यों है?